Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse. And if you like my videos, then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 10। यूनिट 10 है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हम सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ हम वन वेरिएबल का केस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि स्लोप हमें पता है क्या होता है। मेरे पास जैसे कि ये एक ग्राफ है और इसके अंदर मैंने ये कोई कर्व बनाया है, तो स्लोप मुझे ये बताता है कि इसका क्या रेट है, यानी ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, वो हमारा बताता है स्लोप। तो जब मैं किसी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे स्लोप चेक करती हूँ, जस्ट लाइक कि मुझे ए पॉइंट पे अपना स्लोप चेक करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगी जो इस पॉइंट को कट करती हुई जाएगी, और यहाँ पे जो मेरा स्लोप निकलेगा वही मेरा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे चेंज मेरा निकल के आएगा ए के लिए, वो ही मेरा होगा ए का डेरिवेटिव। तो जब मैं ये पॉइंट निकालती हूँ तो इसमें देखो कि मैं चेंज बहुत छोटा सा देखती हूँ, यानी कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं चेंज भी यहीं देखूंगी। तो जब मैं अपना चेंज लगभग ज़ीरो के इक्वल देखती हूँ, यानी जब मेरी लिमिट जो है या मेरा चेंज है वो टेंड्स टू ज़ीरो होता है, लाइक कि मैं एक्स का चेंज देख रही हूँ। ठीक है, और वो मेरा टेंड्स टू ज़ीरो है, लगभग ज़ीरो के इक्वल है। ये हम यूज़ करते हैं चेंज के लिए। ट्वेल्थ में फॉर्मूला पढ़ा था ना, जिसमें हम इलास्टिसिटी निकालते थे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, है ना। हम टोटल यूटिलिटी के लिए निकालते थे चेंज इन टी यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें मेरा मार्जिनल यूटिलिटी निकलता था, यानी कि अगर मैं अपनी क्वांटिटी में चेंज लेके आ रही हूँ तो मेरा यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो वहाँ से हमारा MU निकलता है। ये चीज़ अभी इतना ध्यान मत दो, ये मैं समझाऊंगी अभी बाद में जब डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी बस ये देखो कि जो ये चेंज का साइन होता था, ये चेंज जब बहुत छोटा होता है, ये टेंड्स टू ज़ीरो होता है, तब हम इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y, या जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं वही वाला साइन हम नीचे यूज़ करते हैं। तो अब जैसे मान लो कि मुझे स्लोप निकालनी है, तो हम स्लोप कैसे निकालते थे। नॉर्मली हम स्लोप जो निकालते हैं, लाइक मेरे पास ये एक कर्व है और मुझे यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये एंड एक पॉइंट ये। तो मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट है। लेट सपोज कि यहाँ पे मेरे पास है एक्स एंड वाई और ये है मेरे पास ए एंड बी। ठीक है, डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, याद रखना। पहले जो हमने निकाला था ना लास्ट चैप्टर में, वहाँ पे हम जब सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे थे तो वहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे लाइन का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम परपेंडिकुलर एंड बेस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम स्लोप देख रहे हैं, यानी कि ढलान कितनी है लाइन की। तो अगर मुझे स्लोप निकालनी होगी, ये मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो अगर मुझे स्लोप निकालनी है P और Q के बीच की, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा मेरा यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल्स टू B माइनस वाई एंड A माइनस एक्स। यही होता है स्लोप का फॉर्मूला, यानी कि जो चेंज आया है वो मैं देखूंगी, B में से y माइनस करूंगी, यानी दोनों के जो y एक्सेस वाले पॉइंट हैं उनका चेंज देखूंगी, अपॉन में x का चेंज देखूंगी। लेट सपोज ये मेरा x एक्सेस है और ये मेरा y एक्सेस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो मेरे y एक्सेस पे चेंज आता है वो, अपॉन में जो x एक्सेस पे चेंज आता है वो, उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा स्लोप निकल के आ जाता है। यानी कि अगर मुझे स्लोप निकालना होता है तो यहाँ पे मेरा स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। अब मुझे स्लोप निकालना है Q एंड P का, ठीक है, दोनों का। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मेरे y पे पॉइंट है उनका डिफरेंस लूँगी, यानी B माइनस वाई, फिर अपने x एक्सेस के पॉइंट का डिफरेंस लूँगी, अपॉन में A माइनस एक्स। तो दोनों का चेंज निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे
चेंज जो मेरा वाई एक्सिस पे आ रहा है अपॉन में चेंज जो मेरा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा स्लोप। अब मान लो कि जो ये मेरे पॉइंट्स हैं ये है मेरे 18 एंड 30 और ये मेरे पॉइंट्स हैं 10 एंड 10, यानी मैंने a की वैल्यू 18 ली है, b की 30, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 10। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा कि b की वैल्यू है मेरी 30, y की वैल्यू है मेरी 10, a की वैल्यू क्या है मेरी 18 एंड हाँ a की वैल्यू है मेरी 18 एंड x की वैल्यू है वापस से 10। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया 20/8, ये वैल्यू क्या हो गई मेरी 2.5। तो यहाँ पे मेरा स्लोप क्या हुआ 2.5। इस स्लोप को हम डिफरेंशिएशन में m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब हमारे पास स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। ये तो था कि हमने सिंपल चेंज निकाल लिया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, तो हमारा स्लोप आ गया ग्राफ में। अब एक और है कि मान लो कि मुझे खाली इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे स्लोप निकालना है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ इक्वेशन दी हुई है। तो मुझे स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं y को अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी एंड बाकी मैं अपनी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे ले आऊँगी। तो अभी देखो कि मुझे y एक्सिस के लिए फाइंड करना है, तो y मेरा यहीं पे रहेगा 30 माइनस 3x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 9 एंड यहाँ पे भी -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 30 अपॉन में 9 प्लस 3x अपॉन में 9। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा 3 एंड ये -10, इसको कैंसिल आउट करूँगी तो ये मेरा आएगा x/3, ठीक है। अब इस स्लोप के लिए ये देखो कि आपके x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे मेरा x का कोफिशिएंट क्या है 1/3, x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1/3 है। तो यहाँ पे मेरा जो स्लोप होगा, या हम m भी बोलते हैं जिसको, ये मेरा क्या होगा 1/3, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया मेरा स्लोप। ये आया था जब मैंने ग्राफ के थ्रू निकाला था वाई एक्सिस में चेंज अपॉन में एक्स एक्सिस, ये मेरा आया है जब मैंने नॉर्मल अपनी इक्वेशन से सॉल्व किया है। अब देखो कि एक्चुअल में स्लोप हमें बताता क्या है, ठीक है। मान लो मतलब स्लोप हमारा क्या होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब मान लो कि मेरा स्लोप आया है 0.5, ठीक है। तो इस 0.5 का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये है कि अगर मैं अपने x यूनिट में सिंगल मतलब अगर मैं अपने x में सिंगल यूनिट से चेंज लेके आती हूँ तो मेरे y पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मेरा y कितने यूनिट से चेंज होता है। तो 0.5 का मतलब है कि अगर मैं अपने x में सिंगल यूनिट का चेंज लेके आती हूँ तो मेरा y जो है वो हाफ यूनिट से चेंज होगा, ठीक है। अगर मेरा स्लोप आता है 2, तो इसका मतलब है कि जब मैं अपने x में सिंगल यूनिट से चेंज लेके आती हूँ तो जो मेरा y है वो डबल यूनिट से चेंज होता है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ और मेरा स्लोप आता है 5, तो उसका मतलब है कि अगर मैं अपने x में सिंगल यूनिट से चेंज लेके आती हूँ तो उससे मेरा y जो है वो 5 यूनिट से चेंज होगा, ठीक है। तो स्लोप मेरा बेसिकली बताता है कितना चेंज है ना। हम लिमिट में क्या देखते थे कि जब हम लिमिट लगाते थे x टेंड्स टू 0 या लिमिट लगाया x टेंड्स टू a, तो हम फंक्शन में क्या करते थे वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। अगर x टेंड्स टू 0 ले रही हूँ तो x की वैल्यू मैं क्या मतलब x की वैल्यू जब मैं पुट कर रही हूँ 0 पे तो उसका मेरा क्या फंक्शन आएगा, या a ले रही हूँ तो a पुट करूँगी तो क्या फंक्शन आएगा। तो उसमें क्या होता था कि हम देखते थे कि अगर वो मेरी वैल्यू 0 के बिल्कुल क्लोज है तब मेरा फंक्शन क्या आएगा। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जब हम ये चेंज लेके आ रहे हैं, ये डेल्टा हमारा चेंज का साइन है, अगर ये चेंज मेरा लगभग 0 के इक्वल है, यानी जैसे मैंने अभी बोला कि मैं चेंज लेके आ रही हूँ x में तो मेरा y पे क्या चेंज आएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं चेंज इतना कम लेके आ रही हूँ कि वो लगभग 0 के इक्वल है, तो उस चेंज का मेरे y पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, यानी मेरा y कितने यूनिट से चेंज होगा, वो हम देखते हैं डेरिवेटिव से, ठीक है। यानी कि जब मेरा चेंज इन x टेंड्स टू 0 है
यानी जो मैं चेंज देख रही हूँ अपने x में वो बिल्कुल लगभग 0 के इक्वल है, तो उससे मेरे y में कितना चेंज आएगा वो बताता है मेरा डेरिवेटिव। ठीक है, जहाँ पे हम d का यूज़ करते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है, जब मैं चेंज देखती हूँ उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को, यानी वो जो चेंज मैं चेक कर रही हूँ उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कई बार बच्चों को पता नहीं होता डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में फ़र्क क्या है, तो जो मैं डेरिवेटिव का प्रोसेस करती हूँ उसी को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। फाइन, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि डेरिवेटिव को डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये मेरे पास यहाँ से ग्राफ दिया हुआ है और मैं यहाँ पे कॉस्ट ग्राफ बना रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, टोटल कॉस्ट का डायग्राम होता है। तो ये मेरा क्या है, टोटल कॉस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्वांटिटी, और यहाँ पे हम देखते हैं कॉस्ट। ये मेरा 0 एक्सिस। अब कॉस्ट क्या है, मेरा क्वांटिटी का फंक्शन है, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा वही तो उसी से पता चलेगा मेरी कॉस्ट कितनी आई है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कम होती रहती है, और जितनी हमारी क्वांटिटी कम होती है उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ती है। तो कॉस्ट मेरा किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे, यानी ये है मेरा इंडिपेंडेंट फैक्टर। फंक्शन में पढ़ा था ना कि जो मेरा वाई एक्सिस पे होता है वो डिपेंड करता है एक्स एक्सिस पे। ये मेरा होता है रेंज, ये मेरा डोमेन। मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरा यहाँ पे क्या वैल्यू है ये पता चलेगा, है ना। तो मेरा कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है फंक्शन पे, इसका मतलब ये मेरा डिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है, और क्यू मेरा इंडिपेंडेंट फैक्टर है। मैं क्यू में चेंज लेके आऊँगी तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे सी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में देखना है, यानी यहाँ से मुझे डेरिवेटिव डिराइव करना है। तो अगर मुझे ये देखना है कि मेरे सी में कितना चेंज आया है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए पहले कि मेरे क्यू में कितना चेंज आया है। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि मेरा क्यू है वो डिपेंडेंट फैक्टर है, उस पे क्या चेंज आ रहा है कि मेरे सी पे इफेक्ट पड़ रहा है वो मुझे चेक करना है। तो अगर मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितना चेंज आया है तो मैं ये भी तो देखूंगी कि मैं क्वांटिटी में कितना चेंज लेके आई थी, है ना। तो अब अगर मुझे चेंज इन सी देखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यू प्लस में डेल्टा क्यू माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखो कि जो पहले मेरा सी था प्लस उसमें जो चेंज आया है वो मुझे बताना है। तो अब मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है कि मेरा चेंज कितना आया है, तो मैं इसमें से सी को माइनस कर सकती हूँ। या नॉर्मल देखो कि ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो यहाँ पे जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से मेरी ये इक्वेशन आ गई है। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करती हूँ सेम नंबर से या मल्टीप्लाई करती हूँ सेम नंबर से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूँगी दोनों साइड। ठीक है, चेंज इन क्यू से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्यू प्लस में डेल्टा क्यू माइनस सी अपॉन चेंज इन क्यू। आ गया मेरा। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन क्यू। डायग्राम में मेरे वाई एक्सेस पे क्या है, सी यानी कॉस्ट, और एक्स एक्सेस पे क्या है, क्वांटिटी। तो ये तो मेरा स्लोप हो गया, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन क्यू क्या हो गया, स्लोप हो गया मेरा, और ये मेरा स्लोप की इक्वेशन हो गई। तो ये मेरा क्या हुआ, इसका स्लोप आ गया। अब अगर मुझे चेंज देखना है कि जो चेंज मेरा आया है वो लगभग 0 के इक्वल है, तो मैं लिमिट पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो चेंज आया था चेंज तो मैंने निकाल लिया, अब वो चेंज मेरा 0 के इक्वल है, मैं ये चीज़ देखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, लिमिट पुट कर दूँगी बोथ साइड। तो यहाँ पे चेंज इन क्यू मैं ले रही हूँ लगभग 0 के इक्वल, तो ये मेरा हो गया चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन क्यू।
ठीक है, और राइट हैंड साइड भी लिमिट पुट करूँगी तो क्या आएगा, लिमिट चेंज इन क्यू है मेरा टेंड्स टू 0, और यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या था, क्यू प्लस में चेंज इन क्यू माइनस सी अपॉन में चेंज इन क्यू। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो मेरी चीज़ है ना, ये शो करती है हमारा डेरिवेटिव, यानी कि मेरे क्यू में कितना चेंज आया है, कि मुझे पता चले कि मेरे सी में कितना इफेक्ट पड़ा है, और वो जो मेरा चेंज इन क्यू है वो लगभग 0 के इक्वल है। तो ये जो मेरा होल लेफ्ट हैंड साइड है, ये मुझे बताता है डेरिवेटिव, और ये हो गई मेरी डेरिवेटिव की इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ डी सी अपॉन में डी क्यू। ठीक है, क्योंकि जब हम ये d का साइन यूज़ करते हैं तो ये मेरा यही शो करता है कि जो मैं चेंज देख रही हूँ वो चेंज मेरा लगभग 0 के इक्वल है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन की जगह ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा चेंज इन c अपॉन में चेंज इन q क्या आ गया, लिमिट चेंज इन q टेंड्स टू 0, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ q प्लस में डेल्टा q माइनस c अपॉन में डेल्टा q। इतना समझ में आ गया। तो अब ये मेरा क्या शो करता है, इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। पहला ये है मेरा डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू q। ठीक है, यानी q की वजह से मेरा c में क्या चेंज हो रहा है वो ये मुझे बता रहा है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ c ड्यू टू q। इसका भी सेम वही मीनिंग है। या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन c विद रिस्पेक्ट टू q, यानी q की वजह से मेरे c में कितना चेंज आ रहा है वो बताता है मेरा डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का साइन हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, हम डेल्टा भी तो यूज़ कर सकते थे, तो वो इसलिए किया है क्योंकि जब मैं अपना डेल्टा 0 के लगभग पुट करती हूँ तो वो मेरा डेरिवेटिव, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी कि जब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे एक्स एक्सिस में मैं कितना चेंज करूँ कि मेरे वाई एक्सिस में मुझे पता चल जाए कि कितना चेंज आ रहा है, और वो चेंज मैं ले रही हूँ लगभग 0 के इक्वल। यानी कि इस डायग्राम से समझो, ये कॉस्ट का डायग्राम दे रखा है, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे क्यू में चेंज आने की वजह से सी में कितना चेंज आता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मैं क्यू में चेंज लेके आ रही हूँ वो लगभग 0 के इक्वल है। यानी कि जब मैं बहुत थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करती हूँ तो मेरे कॉस्ट में कितना चेंज आता है वो मुझे पता चलता है अपने डेरिवेटिव से। फाइन, ये तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ये देखो, ये जो मेरा यहाँ पे आया है ना q प्लस में डेल्टा q, और यहाँ पे मैंने c लिया है, हमारा c क्या था, c q का फंक्शन था। एक सेकेंड, ये था ना हमारा c इज़ द फंक्शन ऑफ q, तो यहाँ पे c को हम q फंक्शन ऑफ q से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे डेल्टा c अपॉन में डेल्टा q, सॉरी डी सी अपॉन में डी क्यू चेक करना है तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, लिमिट चेंज इन q टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ q प्लस में डेल्टा q माइनस फंक्शन ऑफ q अपॉन में डेल्टा q। ठीक है, क्योंकि जो मेरा c है वो यही था, सबसे पहले जो हमने इक्वेशन ली थी वो यही इक्वेशन थी ना, तो c की जगह मैं फंक्शन ऑफ q भी लिख सकती हूँ। तो ये मेरी हो गई डेरिवेटिव की इक्वेशन, तो ये हो गया हमारा यहाँ से डिराइव। फाइन, अब डेरिवेटिव को लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये हो गया जो हम लिखते थे कि, एक मिनट, ये वाला कि लिमिट और चेंज इन c अपॉन में चेंज इन q, और ये जो हमारा चेंज इन q है ये आ रहा है हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, दूसरा हो गया कि डी सी अपॉन में डी क्यू। ठीक है, तीसरा हम इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन, एक मिनट, ये था ना मेरा डी सी अपॉन में डी क्यू, इसको मैं लिख सकती हूँ फंक्शन प्राइम क्यू, या इसको डैश भी बोलते हैं
कि यानी ये जो मेरा साइन बताता है ये डेरिवेटिव का साइन है यहाँ पे, तो फंक्शन को मैंने डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिया है किसके, क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन में डी क्यू, और यहाँ पे हमने डी सी अपॉन डी क्यू लिखा है, सी मेरा क्या है, फंक्शन ही तो है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ फंक्शन ऑफ क्यू, यानी जो फंक्शन ऑफ क्यू है मैं उसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ किसके, क्यू के रिस्पेक्ट में। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं, कैसे भी आ सकता है, तो आप याद रखना कि ये हो ये हो ये हो ये हो, या फिर लिमिट की फॉर्म में हो, इन सब का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ही है, ओके। अब देखो कि जैसे मुझे एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि जो मेरा y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो यहाँ पे मेरा y क्या हो गया, डिपेंडेंट, और x क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि चेंज निकालना है y में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी x में कितना चेंज करूं कि मुझे पता चल जाए y में कितना चेंज आ रहा है। तो y में चेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y प्लस चेंज इन y निकालना है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, x प्लस चेंज इन x से, यही कर रहे थे ना अभी हम, मैंने y के अंदर चेंज इन मैंने x के अंदर चेंज इन x प्लस कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि y प्लस चेंज इन y आया है। अब क्या करूँगी मैं, दोनों साइड जो यहाँ पे मेरा y है उसको मैं यहाँ लेके आऊँगी, तो वो माइनस में आ जाएगा, यानी y मेरा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा f x प्लस चेंज इन x, और ये हो गया मेरा माइनस y। अब हम क्या करते थे, डिवाइड करूँगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को किससे, चेंज इन x से, तो मैं यहाँ भी चेंज इन x से डिवाइड करूँगी और यहाँ पे भी चेंज इन x से डिवाइड करूँगी। अब देखो क्या आ गया, स्लोप आ गया, यही तो मुझे निकालना था, यही चेक करना था कि चेंज इन y कितना आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन x, लेकिन मुझे सिर्फ चेंज नहीं निकालना, मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे y का डेरिवेटिव निकालना था, तो इसलिए मुझे जो देखना है वो ये चेक करना है कि जो मेरा चेंज है x में वो लगभग 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लिमिट पुट कर दूँगी कि जो मेरा चेंज इन x है वो लगभग 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा आ गया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, लिमिट यहाँ पुट करी है तो राइट हैंड साइड भी लिमिट पुट होगी, तो ये मेरा हो गया चेंज इन x टेंड्स टू 0, यहाँ से आ गया फंक्शन x प्लस में चेंज इन x अपॉन में x, y की जगह क्या लिख सकती हूँ, y मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फंक्शन ऑफ x। अब ये जो है यही तो मेरा होता है डिफरेंशिएशन, जिसको मैं अलग अलग फॉर्म में लिखती हूँ, तो इसको मैं dy बाई dx लिख सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा dy बाई dx, क्योंकि जब मेरा चेंज इन x जो है 0 के इक्वल होता है उसी को हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, ये आ गया मेरा y का डेरिवेटिव। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फंक्शन मैंने बताया था कि ये डेरिवेटिव का साइन होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया है, तो ये मेरी यहाँ से आ गई, ये यहाँ से मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएशन को डेराइव कर दिया है। और ये याद रखना कि डिफरेंशिएशन जो है इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी जो मेरा प्रोसेस होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए, उसी को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, राइट। और एक और चीज़ कि हम जब जस्ट अ मिनट, कि हम डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 ही केसेस में निकाल सकते हैं, जिसके लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए,
कॉन्टिन्यूस पता है ना किसको कहते हैं, जिसमें हमारा कोई भी ब्रेक ना हो। जैसे ये मेरा फंक्शन है तो इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, फंक्शन एकदम स्मूथ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएट होना चाहिए। डिफरेंशिएट कैसे पता चलता है? डिफरेंशिएट का मतलब है कि अगर ये मेरा फंक्शन है तो इसके अंदर कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ तो यहाँ इसका मतलब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, कहीं भी मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं है। डिफरेंशिएट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं तो यहाँ पे कोई एक सिंगल टेंजेंट नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ पे तो देखो मेरे लॉट ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे, है ना, नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकती हूँ मैं यहाँ पे। और स्लोप, हम डेरिवेटिव पे स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना होता था? हमें निकालना होता है, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे स्लोप चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगी, एक लाइन यहाँ से एक टेंजेंट बनाऊंगी जो मेरा इस पॉइंट को कट करके जाती है, वहाँ से मैं स्लोप निकालती हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे तो मैं स्लोप नहीं निकाल पाऊंगी एग्जैक्ट, है ना। तो ये यहाँ से इसका मतलब ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं है। और इसका मतलब अगर ये मेरा फंक्शन मान लो कि ये है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएट भी होना चाहिए, जब भी हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब हमारे ना डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो एक बार देख लो। ये देखो कि जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो उसको हम सिंपल y डैश बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा डेरिवेटिव होता है y का। दूसरी चीज़ कि जब हम x को x के ही रिस्पेक्ट में या किसी भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो मेरा हमेशा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम उसी चीज़ का चेंज उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। ये अच्छे से याद रखना। अब दूसरी चीज़ कि मान लो कि मुझे डिफरेंशिएट करना है किसी भी टर्म का, और उस टर्म में मेरे पास क्या है, सॉरी, उससे मेरे पास पावर दी हुई है कुछ भी, ठीक है। मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन मेरे पास x की कुछ पावर दी हुई है। तो इसका सिंपल रूल क्या होता है कि आप पावर को आगे लिखो x और उस पावर में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे मुझे बोला है कि आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर 8 का, ठीक है। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूँगी? मुझे कुछ नहीं करना, 8 में आगे लिखूँगी x और यहाँ पे पावर माइनस कर दूँगी 1, तो 8 माइनस 1 मेरा हो गया 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ से मेरा डिफरेंशिएशन। अब एक्चुअल में तो ये मेरा चेन रूल लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, मुझे वापस से x का डेरिवेटिव करना होता है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है क्योंकि x का डेरिवेटिव वापस से करेंगे तो वो 1 ही आएगा। अभी आप छोड़ो, चेन रूल में कराऊंगी ना तब वहाँ पे ये चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप बस इतना याद रखो कि अगर मुझे उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट, जो मुझे वेरिएबल दिया है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है और उस वेरिएबल के ऊपर मुझे कुछ पावर दी हुई है, तो पावर को मैं आगे लिखूंगी और उस पावर में से 1 माइनस कर दूंगी तो मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। फाइन। अब मान लो कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन मुझे इसके साथ कोई और नंबर भी दिया हुआ है या कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, कुछ भी, वेरिएबल, कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट मान के चलो, क्योंकि वेरिएबल होता है तो फिर तो आपका वो 2 वेरिएबल में काउंट होगा। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे a कांस्टेंट दिया है, तो मैं कैसे करूँगी? तो कुछ नहीं करना, a आपका एज इट इज़ रहेगा, बाकी सेम, आपकी जो भी पावर है उसको बेस में ले आओ a, एंड जो पावर है उसमें से, सॉरी, x, और जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है 5x की पावर 9,
तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैं एज इट इज़ रखूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 9 से, क्योंकि ये मेरा पावर है तो बेस में आ जाएगा। अब x एज इट इज़, और यहाँ पे पावर हो जाएगी मेरी 8, क्योंकि माइनस करके लिखते हैं, तो 9 में से 1 माइनस करूँगी तो 8 आ गया। अब ये मेरा क्या हो गया, 9 4 ज़ा 45, x की पावर 8, यानी ये हो गया मेरा 5x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन। फाइन। अब देखो कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है log x का, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वही सेम उसी के रिस्पेक्ट में मैं चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा सिंपल 1/x। ये एग्जाम्पल था, ये भी एग्जाम्पल है। अगर मुझे sin x का डेरिवेटिव करना है तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x, और अगर मुझे cos x का डेरिवेटिव करना है तो उसका sin x होता है, बट उसके आगे माइनस लगेगा। ये याद रखना कि जब आप sin x का डेरिवेटिव करते हो तो सिंपल cos x आता है, लेकिन जब cos x का करते हो तो माइनस sin x आता है, ठीक है। और जब हम डेरिवेटिव करते हैं tan x का, तो वो होता है मेरा sec स्क्वायर x। फाइन। जब हम डेरिवेटिव करते हैं अपना cot x का, तो वो होता है मेरा माइनस cosec स्क्वायर x। मेन आपके ये दो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये तो याद ही रखने हैं आपको। इम्पॉर्टेंट तो बाकी के भी हैं, बट ये दो मेजर इम्पॉर्टेंट हैं। और ये वाले फॉर्मूले, ये वाले तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके चेन रूल में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नो ज़्यादा चांसेस नहीं आने के, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आ सकते हैं, क्योंकि बुक में होते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो बाहर से आ गया, ठीक है। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है sec x का, तो उसका डेरिवेटिव होता है हमारा sec x tan x। फाइन। और cosec x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस cosec x cot x। और एक मेजर इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं ना, जस्ट लाइक कोई भी वेरिएबल ले लो, सपोज c ले लेते हैं, या फिर आप इसकी जगह a भी ले सकते हो, b, 5 6 7 8 कुछ भी ले लो। कोई किसी भी कांस्टेंट का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो वो हमेशा मेरा 0 आता है। सपोज कि यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव निकालना है 10 का, तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे तो मेरा कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो ये क्या होगा मेरा 0, ठीक है। और मान लो कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है 5x का, तो अब ये देखो इसको कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना होता, 5 यहाँ पे एज इट इज़ लो, कांस्टेंट जैसे पहले किया था ना x की पावर n पे, तो कांस्टेंट हम एज इट इज़ ले लेते थे और बाकी का डेरिवेटिव करते थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट एज इट इज़ लिखेंगे, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ से मेरा सिंपल 5 आ जाएगा। फाइन। बाकी और भी कई फॉर्मूले होते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। तो क्वेश्चंस के साथ जब प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले और इजीली रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।